यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। हमारा ये कार्यक्रम आप हर रविवार 8:30 बजे YouTube और Facebook लाइव में देख सकते हैं। हर समय में विश्वास को थामे हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। बाइबल कहती है, आधी रात में पौलुस और सिलास ने परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। इतनी ऊंची आवाज़ में गा रहे थे, दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं प्रार्थना से और कुछ गीतों से प्रभु की आराधना करते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर ऐसे ऑनलाइन प्रभु के वचन पर गौर कर सकें, और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं। प्रभु ने आपको संभाल कर रखा है, अपनी दया अपने अनुग्रह को आपके जीवन में बनाए रखा है। इससे पहले कि हम आज के अपने संदेश को शुरू करें, प्रभु के वचन पर मनन करें, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमें यह अवसर दिया प्यारे परमेश्वर कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रूबरू हो सके हैं प्रभु, इस माध्यम के द्वारा प्यारे परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, दयालु पिता, कि आपने हमें अब तक संभाले रखा है। अपने अनुग्रह अपनी दया को प्रभु इन कठिन परिस्थितियों में, इन कठिन समयों में आपने हमारे जीवन में बनाए रखा है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु, कुछ देर जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं, अनुग्रह करें, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। और पिता परमेश्वर, आप बोलें और हम सुने। पिता परमेश्वर, इस प्रभु लाइव मीटिंग के माध्यम से जो लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रेमी परमेश्वर, आपका आत्मा उनकी सहायता करे। आपके वचन का बीज प्रभु हमारे हृदयों में बोया जाए, और प्रभु महान परमेश्वर वह फलवंत हो, बहुत सा फल लाए प्यारे परमेश्वर। और हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा प्यारे परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। इन सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। हमारे आज के समय पर आपकी बड़ी आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
सदा ईमान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं, तुझ पे सदा ईमान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। बाइबल के वचन ये कहते हैं, उपदेश के सुनने से विश्वास उब जाता है। चलिए प्रभु के वचन सुनते हैं इस आशा के साथ आज कुछ नया सीखें उनके वचनों से उनके दास के द्वार। तो आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 10 पद। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहां पर हम एक दो चीजों पर विचार करेंगे और
परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर हमसे क्या कहना चाह रहा है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाह रहा है। यहाँ पर एक अगर हम चीज देखें, दाऊद जवान सिंहों की बात करता है। अब यदि हम देखें, जवान सिंह जवानी के समय में उसकी ताकत और उसके अधिकार और उसकी शक्ति और इन चीजों पर हमारा ध्यान जाता है। शेर जंगल का राजा होता है, हम जानते हैं, और उसके पास अधिकार होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है, जिधर भी वो जाता है उसकी दहशत होती है। वो पैदाइशी राजा है और पैदाइशी उस अधिकार के साथ वो पैदा होता है। लेकिन दाऊद यहां पर क्या कहता है कि इतने अधिकार के बावजूद, इतनी ताकत के बावजूद, इतनी शक्ति के बावजूद, सब कुछ उसके लिए उपलब्ध होने के बावजूद उसे घटी हो सकती है। और यहां पर जो घटी के लिए इब्रानी का शब्द है वो है रूश। अगर रूश हम इंग्लिश में देखें तो डेस्टिट्यूट, और डेस्टिट्यूट को हिंदी में देखें तो सीधे सीधे शब्दों में फटेहाल या निस्सहाय। तो दाऊद क्या कह रहा है, शेर इतनी ताकत होने के बावजूद, इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद, इतना अधिकार होने के बावजूद, और सबसे जंगल में सबसे बड़ा होने के बावजूद, बड़ा ताकत में, अधिकार में, शक्ति में, दहशत में, हर चीज में, रुतबे में बड़ा होने के बावजूद उसे घटी हो सकती है, उसे कमी हो सकती है, वो निस्सहाय हो सकता है, उसे परेशानी में, उसे कमी में रहना पड़ सकता है। लेकिन फिर आगे कहता है, यहोवा के खोजियों को, यहोवा के तालिबों को, पंजाबी की बाइबल में तालिब शब्द आया है, पंजाबी में लिखा है तालिबों। यहोवा के खोजी जो निरंतर उसके पीछे चलते हैं, उसे खोजते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अब शेर के पास सब कुछ होने के बावजूद उसे घटी हो सकती है। संसार में अगर हम आज के समय में देखें, हम सोचते हैं हमारे पास पैसा है, अच्छी सेहत है, अच्छी जॉब है और अच्छे साधन है, सुख सुविधा है, तो वो शायद हमारे लिए काफी है। संसार कम से कम ऐसा ही सोचता है। लेकिन कुछ एक चीज है जो हमारे जीवन में एक खाली जगह है, कुछ है जो इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहने के लिए प्रेरित करता है। उसके अंदर से कोई चीज है जो उसे मजबूर करती है कि वो किसी ऐसी शक्ति को खोजे जो उसके जीवन के उस रिक्त स्थान को, उस खाली स्थान को भर सके। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं। जितने भी अमीर हो जाएं, जितना भी पैसा आ जाए, सब लोग आप देखते हैं, कोई मंदिरों में जाता है, कोई गुरुद्वारों में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कहीं भी जाते हैं, तो वो एक कमी जो है, वो एक खाली स्थान, जो रिक्त स्थान है, उसे पूरा करने की खोज उनके जीवन में रहती है। जो उनका रुतबा, उनका पैसा, उनकी शक्ति, उनका अधिकार, समाज में उनका स्थान, वो चीजें उस चीज को पूरा नहीं कर सकती। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो दाऊद क्या कहता है कि शेर को और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको घटी है, लेकिन कुछ है जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और परमेश्वर किन्हें देता है, यहां पर लिखा है यहोवा के खोजियों को। इस शब्द पर आज के दिन हम विशेषकर विचार करेंगे। यहोवा के खोजियों को, इब्रानी में जो शब्द है खोजी के लिए, दाराश करके है, और दाराश का मतलब है निरंतर, निरंतर किसी चीज के पीछे लगे रहना। और एक मीनिंग उसका, एक अर्थ उसका दाराश का आराधना करना भी है। और अगर हम अलग अलग बाइबल्स में देखें तो जो लिविंग बाइबल है वह कहती है रेवरेंस टू द लॉर्ड, परमेश्वर के प्रति भक्ति, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, परमेश्वर के प्रति आदर। और अगर हम देखें कंटेम्प्ररी जो इंग्लिश वर्जन है, वहां पर लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखना। लिखा है अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वी विल नेवर मिस आउट ऑन एनीथिंग गुड। तो परमेश्वर के जो खोजी हैं उनके लिए ये बात लिखी है, हर किसी के लिए नहीं लिखी। परमेश्वर को जो खोजते हैं, अब परमेश्वर को खोजने की जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर को खोजती बहुत दुनिया है। कोई पहाड़ों में जाकर खोजते हैं, कोई कहीं पे जाके खोजते हैं, अलग अलग तरीके हैं लोगों के खोजने। लेकिन यहां पर लिखा है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के पीछे लगे रहना। हर चीज में, हमारी दिनचर्या में, हम जो जीते हैं, हम जहां जाते हैं, हम जहां बैठते हैं, हम जो बात करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अपने कार्य के स्थान में, हर जगह पर जहां भी हम जाते हैं, हमारे मन में यह ध्यान रहना कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे जीवन के पल पल पर उसकी नजर है। हम क्या बोलते हैं,
कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हर चीज पर परमेश्वर की नजर है। इस चीज की जो हमारे हमारे दिल में जो इस चीज की एक जो हम जागरूक रहते हैं इस बात के प्रति और सचेत रहते हैं कि वो परमेश्वर हमें हर पल देखता है। जब हम इस चीज के लिए सचेत रहते हैं तो हम कुछ भी गलत करने से डरते हैं। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर जो मैं कर रहा हूं उसको यह कैसा लगेगा, उसको ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। परमेश्वर के खोजी होने का मतलब है उसके अनुसार जीवन जीना, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना, कुछ भी ऐसा ना करना जो उसे अच्छा ना लगे। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, जब हमारे नए रिश्ते बनते हैं आपस में, कोई ब्याह कर, जैसे कोई बहन किसी के घर में जाती है ना, किसी की शादी होती है, कोई नई दुल्हन किसी के घर में जाती है, तो वहां पर नए रिश्ते बनते हैं और वो रिश्ते बन गए, लेकिन वो मजबूत कैसे होते हैं, कैसे वो मजबूत होंगे? जब वहां पर रहकर, लोगों के बीच में रहकर, परिवार के लोगों के बीच में रहकर उनकी पसंद नापसंद का पता चलता है। जब यह पता चलता है कि इन्हें यह पसंद है और यह नहीं पसंद है, और जब हम वो करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें पसंद है, और जब हम वो नहीं करते जो उन्हें नहीं पसंद है, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। और यदि हम सोचे कि हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, है ना, दूसरे को जैसा लगता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है, उसकी भावना आहत होती है, कुछ भी होता है, हम अपने हिसाब से चलेंगे तो वो रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध तभी मजबूत रह सकता है जब हमारे जीवन में ये बात हो, यह एक सचेत रहें हम इस बात के प्रति कि परमेश्वर को यह अच्छा लगता है और यह अच्छा नहीं लगता। दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारा उठना बैठना, आना जाना, हर चीज में हमें यह ध्यान हो कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। परमेश्वर की इच्छा के प्रति जागृत रहना, परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत रहना, और परमेश्वर के पीछे चलते रहना, फ्रीक्वेंट उसके पीछे, लगातार निरंतर उसके चलते रहना। और ये मसीही, जब हम मसीहत की बात करते हैं, मसीही धर्म हम शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब हम मसीहत की बात करते हैं, मसीहत ऐसे नहीं है कि हम परमेश्वर को एक समय माने और बाकी के समय अपने हिसाब से चले। पल पल का हिसाब, पल पल का लेखा परमेश्वर हमारे जीवन का रखता है। और इसलिए हम मसीहियों के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उसके खोजी हों। खोजी ये नहीं कि हम प्रार्थना करते हैं, वचन में से उसे ढूंढते हैं, उसका वचन सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, तो इससे हम उसके खोजी हो। खोजी उसकी इच्छा के खोजी, जैसा वह चाहता है उस तरह से जीना, है ना। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। यूसुफ के बारे में अगर हम सोचते हैं तो यूसुफ एक अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझने वाला, उसके अनुसार चलने वाला और वो करने वाला जो परमेश्वर को खुश करता है, एक उत्तम उदाहरण है ऐसे व्यक्ति का। उसे जब उसके भाइयों ने बेचा तो उसके हृदय में कोई कड़वाहट उस बात के प्रति नहीं थी। जब वह मिस्र में पहुंचा, हम कहीं नहीं पढ़ते कि उसने इस बात का किसी से जिक्र किया हो, कभी उसने अपने आप को कोसा हो, कभी अपने भाग्य को कोसा हो या अपनी परिस्थितियों को कोसा हो। जब वह पोतीफर के घर में था, वहां पर उस पर दोष लगाया गया, झूठा दोष लगाया गया, वहां पर भी उसने किसी को इस बात का दोष नहीं दिया, जबकि वह निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसने उस चीज को ग्रहण किया। जब उसको जेल में डाला गया, वहां पर भी उसने इस चीज को ग्रहण किया, लेकिन परमेश्वर हर जगह उसके संग रहा। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, पोतीफर के घर में ऊंचा किया, जेल में उसे ऊंचा किया, और उसने इस चीज को अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा मानकर ग्रहण किया, स्वीकार किया। उसे हम कुड़ता हुआ नहीं देखते। और इसी रीति से जब उसके भाई मिलते हैं तो वह उनसे यह बात कहता है कि तुम लोगों का कोई दोष नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, यह परमेश्वर की योजना थी कि वह मुझे यहाँ पर लेकर आया ताकि मैं बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का कारण ठहरा। तो यह है परमेश्वर के खोजी होना, हर बात में परमेश्वर की इच्छा को मान लेना, परमेश्वर के अनुसार जीना, जैसे भी वह कहता है, जैसे भी स्थिति में हमें रखता है, जैसी भी परिस्थितियों में रखता है, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसमें खुश रहना, है ना। अब दुख आता है, परेशानी आती है, तो हमारे चेहरे पर खुशी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम हृदय में इस बात का विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर ने जहां रखा है, जिस हाल में रखा है, वह हमारे लिए सारा कुछ कर सकता है। उसकी इच्छा है, इसमें से भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, जो परमेश्वर से, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी वस्तुओं में, सारी बातों में से भलाई ही निकल कर आती है। लेकिन वहां पर भलाई तो हम देखते हैं,
यहाँ फिर इस पद में हम देखते हैं कि अच्छी वस्तुओं का परमेश्वर ने वादा किया कि जितने परमेश्वर के खोजी हैं उन्हें किसी अच्छी भली चीज की घटी नहीं होगी। अच्छी चीजें हम चाहते हैं, भली चीजें चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हमारी हर जो परिस्थिति है उसमें से हमारे लिए भलाई निकल कर आए। लेकिन वहां पर भी एक शब्द है, जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर के जितने लोग खोजी हैं, और खोजी होने का मतलब जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ एक समय पे बाइबल पढ़ना, एक समय पे प्रार्थना करना, सभाओं में जाना, यह खोजी होना नहीं। खोजी होना हर पल उसकी इच्छा के प्रति सचेत रहना है, उसके प्रति सचेत रहना है। मैं बहुत बार इस बात को कहता हूं, आप परमेश्वर को ऐसे माने, ऐसे उसके पीछे चले कि जैसे वह आपके घर का एक सदस्य है। भावना के साथ इमोशनल होकर उसको माने। जैसे आप कुछ बात कर रहे हैं तो आपको यह महसूस हो कि यदि यह बात मैं घर के अपने किसी बड़े को कहूंगा तो उसे कैसा लगेगा। जो भी आप मुंह से निकालते हैं, जैसी भी बात करते हैं, जैसा आप जीवन जीते हैं, जैसी आपकी आदतें हैं, आप ऐसा समझें कि परमेश्वर मेरे साथ है, हमारे घर का सदस्य है, और वह हमें हर पल हमें देख रहा है, हमारी बात को सुन रहा है। तब हम परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की खोजी होकर जी सकते हैं, परमेश्वर के प्रति सचेत रह सकते हैं, उसकी उपस्थिति को हर पल अपने साथ मानकर। आप घर पे रहते हैं, उसे अपने साथ मानिए कि वह घर में, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति काम पे चले जाते हैं, बहनें घर पे अकेली रहती हैं, वे महसूस करें कि परमेश्वर इस घर में मेरे साथ है। मैं किचन में काम कर रही हूं, वह मेरे साथ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वह सोच रहा है, वह देख रहा है। हम गाड़ी में जा रहे हैं, भाई लोग काम पे जाते हैं, बहनें काम पे जाती है, गाड़ी में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, ये सचेत रहे हमारा मन इस बात के प्रति कि परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। हर पल उसको अपने साथ एक व्यक्ति की तरह माने। तब आप ये चीज आपके दिमाग में रहेगी कि जब वह मेरे साथ है तो मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी करने जा रहा हूं, जो भी करने के सोच रहा हूं, जो भी मैं देख रहा हूं, हर बात में परमेश्वर मेरे साथ है, वो देख रहा है। और जब हम इस तरह से सजग रहकर परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तब हम उसके खोजी होते हैं। तब आप गलत करने से डरते हैं। उसके हमारे साथ रहने का फायदा क्या है? यही कि आपको डर रहेगा कि वह मेरे साथ है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। तो जब हम इस तरह से चलते हैं, परमेश्वर की भावनाओं की कदर करते हैं कि वह नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हम किसी बात से उसे दुख पहुंचाएं, उसकी भावना को, उसके हृदय को ठेस पहुंचे, तब हम कह सकते हैं कि हम उसके खोजी हैं। जब हम उस तरह से जीते हैं, और परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब, जैसा कि रोमियो की पत्री में लिखा है, जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातों में से भलाई निकल कर आती है। तो परमेश्वर को जब हम खोजने की बात करते हैं, हर बात में उसकी इच्छा खोजना, अपनी प्रतिदिन के जीवन में, है ना, अपने रोज के कामों में, अपने कार्य के स्थान में, है ना, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी हम रहते हैं, हर पल इस चीज के प्रति सचेत रहना कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। मैं बहुत इस बात पर मैं अक्सर बहुत ज्यादा जोर देता हूं कि परमेश्वर के लोग, उनको उनके अलग अलग मुखौटे नहीं होने चाहिए। आप चर्च में जाएं तो जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया, बहुत अच्छा आपको लगता है, ऊंची ऊंची प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करने से पहले ही रोना भी शुरू कर देते हैं। अब वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, परमेश्वर आपके साथ बात करता है, बहुत अच्छा है। लेकिन चर्च में, कलीसिया में जाकर वहां पर अलग मुखौटा, और आपके घर में आकर अलग मुखौटा, और स्कूल जाए तो अलग मुखौटा, काम में जाए आपके ऑफिस में, वहां पर अलग मुखौटा, जैसे लोगों के बीच में बैठे वहां पर उनकी तरह हो गए, ऐसा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। हमारा एक ही चेहरा है, एक ही पहचान हो कि यह मसीही है। मसीही होने के गुण आपके घर में भी वही दिखाई देने चाहिए, कलीसिया में भी वैसा ही। जितने आत्मिक आप कलीसिया में दिखाई देते हैं, उतने आत्मिक आपके घर के लोग भी कहें कि ये आत्मिक। जितना आप कार्य के स्थान में घर के लोग कहते हैं कि आप मसीही हैं, प्रभु में चलते हैं, आपको अच्छा मानते हैं, आपके कार्य के स्थान में भी लोग कहें कि यह मसीही है, इसमें कुछ अलग है, ये हमारे जैसा नहीं, ये हमारे जैसी नहीं। तो ऐसा जीवन जब हम जीते हैं, तब परमेश्वर के खोजी होते हैं। परमेश्वर को हर चीज में, मैं बहुत बार इस चीज पर विचार करता हूं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातों में तो बहुत ध्यान रखते हैं कि हम परमेश्वर ने बोला है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें, हम उनका बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन कभी आप ध्यान देते हैं, फटा हुआ नोट देते वक्त लपेट कर जब हम दुकानदार को दे देते हैं, कभी उस चीज पे ध्यान दिया कि वो गलत है या सही है? क्या परमेश्वर को अच्छा लगा होगा जो आपने किसी के साथ धोखा किया? मेरे ड्रॉर में देखे तो बहुत सारे ऐसे फटे नोट पड़े रहते हैं, है ना। मैं
इस चीज को घमंड के रूप में नहीं, या मैं इसलिए नहीं कि ये मेरे जीवन में कोई अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इस बात के प्रति सजग रहना कि जो भी हम कर रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, क्या वो सही है, परमेश्वर की दृष्टि में सही है। और ऐसी चीजें जब हम ध्यान नहीं देते, धीरे 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 वो बहुत बड़ी हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से पीछे धकेलने का कारण बन जाती है। और छोटी छोटी बातों के प्रति सचेत रहना, तभी हम परमेश्वर के खोजी हो सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के खोजी होते हैं, हर चीज में उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि वह परमेश्वर हमारे घर का सदस्य है, हमारे साथ है, तब परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा के खोजी हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, जो निरंतर उसके पीछे लगे रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको खोजने का प्रयास करते हैं, हर बात में उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हर किसी के लिए नहीं है। आज जो भी मसीही है, जो भी परमेश्वर को मानना शुरू करता है, हर किसी का कोई ना कोई, ज्यादातर लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ होता है। कोई बीमारी से चंगाई पाने के लिए परमेश्वर के पीछे चलता है, कोई गरीबी से निकलने के लिए परमेश्वर के पीछे चलता है, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को वीजा चाहिए, कोई ना कोई स्वार्थ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा के खोजी हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और इसलिए जब हम इन चीजों को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है इस बारे में। हमें उसके खोजी होना है, उसके प्रेमी बनना है, तब हमारे लिए सारी बातों में से भलाई निकल कर आएगी। और जब इन चीजों को देखते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, भली वस्तु की, हर वस्तु की नहीं, किसी भी वस्तु की नहीं कि जो हम मांगे परमेश्वर से हमें मिल जाए। लिखा है किसी भी भली वस्तु की। भली से मतलब क्या है? जो हमारे फायदे की है। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बड़े लंबे समय से, दूसरों से भी कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए यह हो जाए, यह हो जाए, हमारा यह काम हो जाए, हमें यह मिल जाए। जब ये कहते हैं, कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया, कभी मनन किया, इस बात पर विचार किया कि यह मिला क्यों नहीं है? कभी इस बात पर विचार किया कि यह मेरी इच्छा है या मेरी जरूरत है? परमेश्वर जरूरतों को पूरा करने का वादा करता है। भली चीजें जिनसे हमारा भला हो, जो हमारी भलाई की है। आज मेरे पास, अगर सपोज उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मेरे पास पैसा ना हो और मैं परमेश्वर से चाहता हूं प्रभु मुझे बहुत पैसा चाहिए, जैसे कि बहुत से लोगों की आज के समय में इच्छा है, बहुत पैसा चाहिए। परमेश्वर दे सकता है लेकिन नहीं दे रहा। वजह क्या है? क्योंकि वह जानता है कि हो सकता है इसको ये पैसा मिल गया, इसके जीवन में कितनी ही बुराइयां लेकर आ जाए। इसे उस स्तर पर पहुंचने दो, इसकी समझ को उस स्तर पर पहुंचने दो, इसे इतना परिपक्व होने दो कि ये उस पैसे का सही इस्तेमाल, भला इस्तेमाल, जिससे इसकी भलाई हो, वैसा इस्तेमाल करना सीखे। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एक छोटा बच्चा है आपके घर में, वो ब्लेड पकड़ लेता है या चाकू पकड़ लेता है या माचिस पकड़ लेता है, आप उसके हाथ से तुरंत छीनते हैं। क्यों छीनते हैं? क्योंकि आप जानते हैं वह इसका इस्तेमाल करना नहीं जानता, वह उसके लिए भला नहीं है। वह अपना नुकसान करेगा, किसी दूसरे का नुकसान करेगा, अपना हाथ काटेगा, कुछ और नुकसान करेगा, इसलिए आप छीन लेते हैं। लेकिन एक समय आता है जब आप उसे वही चीज देते हैं, खुद देते हैं उसके हाथ में कि ले ये काम कर, सब्जी काट, ये हमारी मदद कर, आग जला, खुद देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अब वो उतना परिपक्व है कि उस चीज की भलाई को, उस चीज के अच्छे गुण को समझ सके, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, जिससे उसका अपना और दूसरा का नुकसान ना हो। तो एक समय आता है जब हम समझते हैं कि हाँ अब इसी योग्य है। परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। हम तो सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सही समय जानता है, इसलिए भली वस्तु का वादा करता है। परमेश्वर कहता है जो अच्छा है हमारे, और मिलता किन्हें है? लिखा है जो उसके खोजी हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 28 पद का मैंने हवाला दिया आपको, और उसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके। उसमें लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती। जो परमेश्वर के खोजी हैं उन्हें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती, सब बातों में उनके लिए भलाई निकल कर आती है। रोमियो 8 अध्याय उसका 28 पद। तो परमेश्वर के प्रेमी बनना है, परमेश्वर के खोजी बनना है। परमेश्वर के प्रेमी बनने का मतलब क्या है? रोज उठकर जैसे हम अपने घर वालों को कहते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं, आई लव यू बोलते हैं, बच्चों को आई लव यू बोलते हैं, बच्चे आपको आई लव यू बोलते हैं। अब बच्चे आपको आई लव यू बोले, सुबह उठकर रोज बोले, दिन भर आपकी सुने ना, आपके हृदय को दुख पहुंचाएं,
बाहर जाएं तो लोगों से आपको सुनने को मिले आपका बच्चा ऐसा है, इसने गाली दी, इसने गलत काम किया, कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिले जिनसे आपका मन दुखी हो, तो क्या आप सुबह के आई लव यू से खुश रहेंगे? रोज आपको उठकर आई लव यू कहे और सारा दिन उसकी वजह से आपको लोगों की बातें सुननी पड़े, आपका हृदय दुखी हो, दिन भर आपकी बात ना सुने, तो आप बोलेंगे कि आई लव यू मुझसे प्रेम करता है, बहुत खुशी की बात है, सुबह बोला है, दिन भर जैसा भी किया कोई बात, लेकिन आप चाहते हैं कि उसका जीवन उसके प्रेम के अनुरूप हो, वैसा दिखाई दे, उसके शब्दों में नहीं उसके कार्यों में भी वो प्रेम दिखाई दे। परमेश्वर भी ऐसे ही है, लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो प्रेम कैसे करते हैं? सुबह उठकर बाइबल खोली, परमेश्वर को आई लव यू बोला, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे आपसे बड़ा प्रेम है ना, वो हम दिखाते अपनी भक्ति के द्वारा दिखाते, लेकिन दिन भर अगर अपने हिसाब से जिए तो वो प्रेम वैसा ही है जैसा मैंने बच्चों का उदाहरण, वो प्रेम परमेश्वर के लिए खुशी का कारण है। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि बहुत से लोग हैं जो प्रभु प्रभु कहते हैं ना, हर मसीही के लिए परमेश्वर नहीं कहता है ना, हर मसीही की बात नहीं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मसीह कहने वाले तो बहुत हैं, संसार के बहुत से लोग हैं जो प्रभु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता नहीं मानते, लेकिन उसे बाकी ईश्वरों के तुल्य मानते हैं, वो भी कहते हैं कि वो भी बाकी भी भगवान है, वो भी भगवान है। बहुत से मसीही भी ऐसा ही जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर को तो जीवन से सरोकार है। हम दिन भर कैसे जीते हैं, हम अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं, परमेश्वर की इच्छा के खोजी कैसे होते हैं, हर बात में ये बात का ध्यान कैसे रखते हैं कि उसे ये अच्छी लगती है या बुरी लगती है। बड़ी बड़ी बातों में तो हम सोचते हैं कि ये चीज हम ना करें, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, लेकिन क्या छोटी छोटी बातों में, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया, क्या वैसी बातों में, छोटी छोटी बातों में अपने बच्चों को आप कैसे शब्द बोलते हैं, है ना, अपने पति को कैसे शब्द बोलते हैं, गुस्से में आकर जैसे भी आप बोले, बहाना कोई नहीं है, लेकिन क्या वो चीज सही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परमेश्वर के हृदय को खुशी देने वाली है या परमेश्वर के हृदय को दुख देने वाली? तो परमेश्वर के जब खोजी होंगे, उसके पीछे चलते रहेंगे, वो करने की कोशिश करेंगे जिससे वह प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है शेर जो है, जवान शेर, जवान सिंह, उन्हें घटी हो सकती है, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वह जब चाहे शिकार कर सकते हैं, जब चाहे भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, हर चीज ले सकते हैं, लेकिन उन्हें भी भूखा रहना पड़ सकता है, उन्हें भी निस्सहाय होना पड़ सकता है। लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। तो आप इन चीजों पर विचार करें, है ना। परमेश्वर जानता है हमारे लिए भला क्या है, समय पर देना जानता है, इसलिए परमेश्वर के खोजी होना है। और परमेश्वर के खोजी ऐसे नहीं होना जैसे नामधारी मसीही। मसीही कहने से अपने आप को हम लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं कि हम मसीही हैं, आपको खुशी होगी, आपके मन में इस चीज की तृप्ति होगी कि हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन यदि जीवन में परमेश्वर की इच्छा के प्रति हम सचेत नहीं रहते, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उस बात के प्रति सचेत नहीं रहते, तब परमेश्वर को इस बात में कोई खुशी नहीं है कि आप मसीही हैं। परमेश्वर को खुशी उस जीवन से है जो परमेश्वर की इच्छा का खोजी है, परमेश्वर के पीछे चलता है। और एक बात कहकर मैं बंद करूंगा, परमेश्वर को अपने घर का सदस्य मानिए, भावना रखें उसके प्रति, जैसे आप किसी इंसान के प्रति रखते हैं कि मेरी बात से उसे ठेस ना लगे। जिससे आप प्रेम करते हैं, आप अपने पति से प्रेम करते हैं, आप इस चीज का ध्यान रखती हैं कि मेरे पति को मेरी बात से ठेस ना लगे, वो दुखी ना हो। आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अगर सच्चा प्रेम करते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उसे मेरी बात से ठेस ना लगे, कुछ ऐसा ना करूं जिससे उसे दुख हो, जिससे उसे परेशानी हो, उसका मन दुखी हो। और वचन कहता है हम परमेश्वर की आत्मा को उदास ना करें, उसे अपने घर का, अपने जीवन का एक हिस्सा मानिए, और कुछ भी ऐसा करने की कोशिश हम ना करें जिससे उसका आत्मा उदास, उसे ठेस लगे, उसकी भावना आहत हो। तब हम परमेश्वर के खोजी अपने आप को कह सकते हैं। और फिर परमेश्वर हमसे वादा करता है ऐसे लोगों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। जीवन में आपको जो भी चाहिए, परमेश्वर आपकी जरूरत की चीज जो आपके लिए भली है, समय पर परमेश्वर आपको दे सकता है। और बाइबल कहती है वह एल शदाई है, ऑल सफिशिएंट गॉड। परमेश्वर सब कुछ है उसके पास, है ना, कहीं से लाके नहीं देना उसने आपको। आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, लेकिन कब? जब आपके जीवन से उसे प्रसन्नता हो, जब आप उसके खोजी हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जो वचन प्रभु आप हमारे सामने लेकर आए, जिस पर हमने विचार किया। प्यारे परमेश्वर, सच में पिता आप चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो जिससे आपके हृदय को प्रसन्नता हो, क्योंकि आप हमें आशीष देना चाहते थे। इस संसार में
हमें निर्धन रखकर, गरीब रखकर, बीमारी में रखकर, तंगी परेशानी में रखकर प्रभु आपके नाम की महिमा नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में आपकी भलाइयां हों, उन भलाइयों को लोग देखें। प्रभु महान परमेश्वर, हमारे जीवन में आपके गुण हो, उन गुणों को लोग देखें। इसी के द्वारा प्रभु आपकी महिमा है कि यह परमेश्वर के लोग हैं, इनके लिए इनका परमेश्वर सब कुछ अच्छा करता है, इनके लिए सब कुछ भला करता है। उसी बात में आपकी महिमा है। लेकिन प्रभु यह तभी हो सकता है जब हम आपके खोजी हों, क्योंकि आपके वचन में हमने पढ़ा कि आप अपने खोजियों के लिए सब भली वस्तुओं का प्रबंध करते हैं। आप अपने प्रेमियों के लिए हर बात में से भलाई उत्पन्न करते हैं। हम आपके खोजी हों, हम आपके प्रेमी हों, हम आपकी मर्जी के खोजी हों, आपकी इच्छा के खोजी हों कि हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, और निरंतर वैसा ही करने की कोशिश करें। ऐसा जीवन प्रभु आप हमें दें, जैसे आपका वचन कहता है कि हम परमेश्वर को अपनी पूरी जान से, पूरी शक्ति से, पूरे दिल से प्रेम करें। पिता परमेश्वर, ऐसे हम आपको प्रेम करने वाले हैं। सिर्फ सुबह शाम प्रभु आपको याद करने वाले ना हो, दिन भर प्रभु आपको अपने घर का, अपने परिवार का, प्रभु अपने जीवन का हिस्सा माने। हर जगह प्रभु जहां भी हम रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, बोलते समय, उठते बैठते समय, यह चीज ध्यान रखें प्रभु महान परमेश्वर कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा साया बनकर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर ऑल सफिशिएंट है, वह हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इस वचन को जिन जिन प्रभु आपके लोगों ने सुना है, एक एक के लिए मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपका यह वचन उनके हृदय में बैठे और प्रभु आपके वचन के अनुसार ऐसे मसीही बने प्रभु, जिन्हें सिर्फ मसीही होने का दिखावा करने की खुशी ना होकर, उन्हें ऐसा जीवन जीने में खुशी हो जिनसे उनका परमेश्वर प्रसन्न हो, और वह प्रसन्न होकर उनके जीवन में हर भली वस्तु जो उनकी जरूरत की है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है, समय पर उन्हें प्रदान करे। ऐसे मसीही बनने में आप हमारी सहायता करें, ऐसे मसीही बनने में सहायता करें जिन्हें अंत में प्रभु आप देखें और कहें, हे मेरे अच्छे सेवक, मेरे अच्छे दास। प्रभु हमें आप अच्छा बोल सकें, हम आपकी आत्मा को उदास करने वाले ना हो, आपके लिए हम प्रसन्नता का कारण हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है एक एक मेरे बहन भाई के लिए, सुनने वाले के लिए प्रभु, जो कोई बीमार है प्रभु, आपके वचन को सुना है प्रभु, आप हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर, आप उन्हें चंगा करें। जिनके पास प्रभु काम नहीं है, आपने काम प्रदान करे प्रभु। जिनके घर में प्रभु शांति नहीं है, अनुग्रहकारी दाता, आपका वचन कहता है यीशु मसीह शांति का राजकुमार प्रभु, आप उनके घरों में प्रभु आए, उनके साथ रहें, उनके घर के सदस्य बनकर रहें, ताकि प्रभु आपकी शांति उन घरों में आए, उन जीवनों में आए प्रभु। जो अपने अंदर प्रभु अपने मनों में किसी बात को लेकर संघर्ष करें प्रभु, आप उनके भी साथ हों प्रभु, अपने लोगों के साथ रहें प्रभु जी। महान परमेश्वर, सच में यह वचन प्रभु बहुत सारे लोगों के लिए उत्साह और प्रोत्साहन का कारण, एक नई हिम्मत, नया विश्वास, आपके प्रति एक नया प्रेम हमारे हृदय में जागे प्रभु। हम ये माने कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हर पल हमारे साथ है, और हमारी कोई भी आवश्यकता, कोई भी परेशानी उससे छिपी हुई नहीं है प्रभु। आप अनुग्रह करें, हमारे समय को आपने धन्य बनाया प्रभु, आप हमें संभाले, अपने अनुग्रह में रखें। हम अपने आप को आपके अधीन करते प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।